24 जुलाई 2021 के दिन झांसी जिले में 53 साल के किसान ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी जान दे दी। ओम प्रकाश 3 साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम भर रहे थे। इस बीच लगातार 3 साल तक झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे और भारी बारिश के कारण फसलें खराब हो जा रही थी, लेकिन फसल बीमा कंपनियों ने किसान ओम प्रकाश को बीमा राशि से 1 पैसा पे नहीं किया। और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बताते हैं कि बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 57,000 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रख लिए। इधर 3 साल तक सूखा पड़ने के बावजूद ओम प्रकाश जैसे किसानों को इंश्योरेंस का 1 पैसा नहीं मिलता और इधर प्राइवेट बीमा कंपनियों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से मिलने वाले प्रीमियम पेमेंट का हजारों करोड़ रुपया अपनी जेब में रख लिया। वैसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार हजारों करोड़ रुपए फसल बीमा पर खर्च कर रही है तो वो कौन है जो बीच में ही इस पैसे को खा जा रहा है? कैसे जिस फसल बीमा योजना में सिर्फ सरकारी कंपनियां थी उसमें कॉरपोरेट कंपनियों को एंट्री दी गई? कैसे एयरटेल भारती, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दिया और उसी भारतीय एयरटेल की बीमा कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करोड़ों रुपए बचा लिए? कैसे रिलायंस समेत अन्य कॉरपोरेट बीमा कंपनियों ने सरकार से मिलकर टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया लूट लिया? और कैसे सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए की लूट के बाद भी एक कमेटी तक जांच के लिए नहीं बिठाई? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम लॉन्च की। बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन रहेगा। और ये स्कीम 1999 से चली आ रही नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का रिप्लेसमेंट थी। लेकिन जहां नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में इंप्लीमेंटेशन एजेंसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड थी, यानी एक सरकारी कंपनी थी, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क के तहत इंप्लीमेंट की जा रही है। यानी इसमें सरकारी कंपनियों को साइडलाइन करने के लिए पहली बार बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप, भारती ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की बीमा कंपनियों को बीमा बांटने की जिम्मेदारी दे दी जाती है और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। द ट्रिब्यून अखबार पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में यानी 2016 से लेकर 2023 तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों से कुल मिलाकर इंश्योरेंस कंपनीज को 1,97,657 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनमें से किसानों को मात्र 1,40,036 करोड़ रुपए ही पहुंचे और बचे हुए 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों की जेब में चले गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले सरकार जितनी भी बीमा योजनाएं लेकर आई जिनका जिम्मा सरकारी बीमा एजेंसियों के हाथ में था, उस दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी बीमा एजेंसियों ने किसानों से मिले प्रीमियम से भी कम पैसा किसानों को लौटाया हो। ये पहली बार है कि बीमा कंपनियों ने किसानों के पैसे में से भी 57,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम अपनी पॉकेट में रख ली। साल 1985 में शुरू हुई कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी CCIS स्कीम में 403.56 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में इकट्ठा हुए, जिसके बदले करीब 2,303 करोड़ रुपए बीमा के क्लेम के रूप में किसानों को दिए गए। साल 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी NAIS की शुरुआत की गई, जिसके बदले साल 2016 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। उस स्कीम में भी 2001 से लेकर 2015 के बीच कुल प्रीमियम 14,116 करोड़ रुपए पे किया गया, जिसके बदले किसानों को 56,007 करोड़ रुपए पे किया गया। यानी जितना प्रीमियम था उससे करीब 3 गुना पैसा किसानों को दिया गया। लेकिन मोदी सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम में ऐसा क्या होता है कि बीमा कंपनियों ने प्रीमियम पेमेंट से भी 57,000 करोड़ रुपए खुद अपनी पॉकेट में बचा लिए? मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म को 672 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में मिले थे, लेकिन इन 672 करोड़ रुपए में से भी 1 पैसा भी किसानों को नहीं मिला। सोचिए, अगर ये पैसा किसानों तक पहुंचता तो कितने किसानों की जान बचाई जा सकती थी। 19 जुलाई 2019 में छपी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सिर्फ जुलाई के महीने में ही 15 किसान ऐसे थे जिन्होंने कर्ज के चलते खुद का जीवन का अंत कर लिया। 65 साल के किसान लाला श्रीवास ने मात्र
70,000 रुपए का लोन दिया, लेकिन क्षेत्र में सूखा पड़ गया, बैंक का लोन नहीं चुका पाए और बैंक वालों ने घर के बाहर नोटिस चिपका दिया। जब कोई और चारा नहीं दिखा तो लाला श्रीवास ने खुद को खत्म कर लिया। एक आदमी 70,000 रुपए के लोन के लिए जान दे देता है और इधर सरकार के संरक्षण में पल रही कॉर्पोरेट कंपनियों ने 57,000 करोड़ रुपए किसानों को देने के बजाय अपनी पॉकेट में रख लिए। एक किसान जो बीमारियों के कारण, बच्चों की शिक्षा के कारण या बेटे बेटी की शादी के कारण, कृषि लोन के कारण जो पहले से ही कर्ज में होता है, वैसे में अगर उसकी 1-2 बीघा जमीन में भी जो होने वाली फसल है, अगर उसको भी नुकसान हो जाए तो उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। उस स्थिति में उसे क्रॉप इंश्योरेंस ही बचा सकता है, फसल बीमा ही बचा सकता है। ऊपर की कहानी से ये तो समझ में आ जाता है कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों और टैक्स पेयर्स के पैसे से 57,000 करोड़ रुपए बचा लिए गए। लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये पैसे सरकारी बीमा एजेंसियों के हाथ में गए या कॉर्पोरेट बीमा कंपनियों की जेब में गए। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि टैक्स पेयर्स के पैसे, क्योंकि बीमा प्रीमियम का पैसा किसानों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी जेब से तो नहीं पैसा दे रही, ये पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका पैसा है। इसलिए ये आपकी चिंता होनी चाहिए कि आपकी मेहनत का पैसा किसानों की जेब में जा रहा है या सरकार से सेटिंग करने वाली बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की पॉकेट में जा रहा है। 2016 में शुरू हुई इस स्कीम के हमारे पास 2020 तक के आंकड़े हैं। साल 2021 में छपी डाउन टू अर्थ मैगजीन की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2016 में लाई गई प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत बीमा कंपनियों को प्रीमियम पेमेंट्स के रूप में 1,26,521 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उन्होंने किसानों को मात्र 87,320 करोड़ रुपए ही बीमा क्लेम के रूप में किसानों को दिए। यानी बीमा कंपनियों ने करीब 39,201 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रख लिए, मतलब करीब 31% पैसा अपनी जेब में रख लिया। ये पैसे प्राइवेट कंपनियों की जेब में गए या सरकारी बीमा कंपनियों की? इसका जवाब जानने के लिए पहले सरकारी बीमा कंपनियों की बात करते हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 के बीच न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पेमेंट के रूप में 4,660 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इस सरकारी कंपनी ने बदले में 5,145 करोड़ रुपए किसानों को पे किए। यानी जितना प्रीमियम मिला उससे ज्यादा किसानों को पे किया गया। वहीं दूसरी सरकारी बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस को 3,893 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने भी किसानों को 4,305 करोड़ रुपए लौटाए, यानी बीमा के रूप में किसानों को क्लेम दिया गया। इसी तरह नेशनल एश्योरेंस कंपनी को 2,514 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में मिले, उसने भी 2,574 करोड़ रुपए किसानों को बीमा क्लेम के रूप में लौटाए। केवल एक सरकारी कंपनी जो भारत में बीमा की मेन कंपनी है, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया यानी AIC को 17% का फायदा हुआ। AIC को 32,429 करोड़ रुपए मिले, बदले में उसने 26,874 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को दिए। इसके मामले में कम से कम ये कहा जा सकता है कि यह पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा था। केंद्र और राज्य सरकारों ने बीमा कंपनी को दिया था, जिसमें 1.5, 2 और 5% के हिसाब से किसानों ने भी पे किया था। जनता का पैसा जनता की ही सरकारी कंपनी के पास बच गया, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने जितना लूटा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन 4 सालों में प्राइवेट कंपनियों ने 30% से ज़्यादा प्रीमियम का पैसा अपने पास बचा लिया। कई कंपनियां तो ऐसी थी जिन्होंने प्रीमियम पेमेंट का 60 से 70% पैसा अपने पास बचा लिया। भारतीय AXA इंश्योरेंस कंपनी ने 2016 में बनी इस स्कीम को 2017 में ज्वाइन किया था और इस कंपनी को प्रीमियम पेमेंट के रूप में 1,575 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इस कंपनी ने मात्र 438 करोड़ रुपए ही किसानों को पे किए। यानी मात्र 3 साल में भारतीय AXA ने 1,575 करोड़ रुपए में से 1,137 करोड़ रुपए अपनी तरफ बचा लिए, यानी पूरे 72% का प्रॉफिट कमाया। इसी तरह 2016 से 2020 के बीच रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 6,150 करोड़ रुपए पेमेंट के रूप में मिले, जिसमें से रिलायंस ने किसानों को मात्र 2,580 करोड़ रुपए ही लौटाए। यानी 4 साल में ही 3,570 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी ने बना लिए, यानी 59% का प्रॉफिट कमाया, वो भी उस स्कीम से जो कहने को किसानों के हित के लिए बनाई गई थी। इसी तरह फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 60.91% का मुनाफा कमाया, वहीं इफ्को ने 52% कमाए, वहीं HDFC एग्रो ने 32% का मुनाफा कमाया। इसी तरह ICICI की जो बीमा कंपनी है उसने 2,177 करोड़ रुपए उसे मिले, उसने भी 1,927 करोड़ रुपए ही किसानों को लौटाए। इसी तरह टाटा TIG और चोलामंडलम ने भी मुनाफा कमाया। हालांकि इन्होंने लो प्रॉफिटेबिलिटी के कारण 2018 के बाद ही इस स्कीम में भाग लेना बंद कर दिया। साफ है, PM फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा पहुंचने के बजाय हजारों करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों ने बना लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये जानने के बाद भी सरकार क्या कर रही थी? अगर कुछ नहीं कर रही थी तो क्यों नहीं कर रही थी? आखिर सरकार या सत्ताधारी पार्टी भाजपा को ऐसा क्या मिल रहा था
कि इन प्राइवेट कंपनियों को टैक्स पेयर्स और किसानों का पैसा लूटने दे रही थी? इसका जवाब आपको अब मिलने वाला है। जिस भारतीय एएक्से ने फसल बीमा योजना में सरकार और किसानों द्वारा दिए गए 1575 करोड़ रुपए में से 1137 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख लिए, वो एयरटेल भारती वाले ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने 235 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और इन 235 करोड़ रुपए में से 234 करोड़ रुपए अकेले भाजपा को दिए। भारतीय एयरटेल ने न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ही भाजपा को चुनावी चंदा दिया, बल्कि इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाकर भी उसके माध्यम से भी करोड़ों रुपए भाजपा को दिए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भारतीय एयरटेल ग्रुप का ट्रस्ट है। साल 2022 और 23 में भारतीय एयरटेल ग्रुप ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और इसी साल एयरटेल भारती ने अपने चुनावी ट्रस्ट प्रूडेंट के जरिए 10 करोड़ रुपए की राजनीतिक फंडिंग की। साल 2021 और 22 में भारतीय ग्रुप ने 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और इसी साल एयरटेल ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से 51 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा भी दिया। साल 2020 में भी एयरटेल ने 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया और इसी तरह साल 2019 और 20 में भी भारतीय ग्रुप ने 17 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और प्रूडेंट के जरिए 12.5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया। इधर भारतीय एएक्से कंपनी किसानों और सरकार के द्वारा दिए गए बीमा प्रीमियम के 1100 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए अपनी पॉकेट में रख लेती है, तो दूसरी तरफ भारतीय ग्रुप द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया गया। इन दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में मेरी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं है। रिलायंस की बीमा कंपनी ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा से 7 साल में 3,570 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रख लिए। उस रिलायंस ग्रुप का भी प्रधानमंत्री से कितना सौहार्दपूर्ण रिश्ता है, इसे बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है। वहीं चोलामंडलम बीमा कंपनी, जिस मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, उस ग्रुप के मालिक ए वेलायन ने साल 2014 में ही मोदी को पीएम बनाने के लिए माहौल बनाया था। मुरुगप्पा ग्रुप के कार्यक्रमों में भी मोदी जी का आना जाना लगा रहता है। वैसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय ग्रुप और रिलायंस ग्रुप जैसी कॉरपोरेट कंपनियों ने या उनके द्वारा फसल बीमा का हजारों करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रख लेने के बाद भी सरकार क्या इसलिए चुप बैठी रही क्योंकि सत्ताधारी भाजपा को उनसे आर्थिक मदद मिलती है? आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो जाने के बाद भी एक कमेटी तक जांच के लिए क्यों नहीं बैठाई? आखिर अधिक से अधिक इस मामले में सिर्फ इतना ही क्यों हुआ कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिक्वेस्ट की कि वो फसल बीमा योजना से लाभ कमाने वाली कंपनियों से कहे कि वे CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत अपने मुनाफे को उन क्षेत्रों में लगाए जहां से उन्होंने मुनाफा कमाया है। इन कंपनियों को रूरल डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना चाहिए। कितनी मासूम बात कही। वहीं कृषि विभाग ने इस पर कहा कि इस स्कीम में प्रॉफिट शेयरिंग CSR फंड जैसा कोई प्रावधान नहीं है। प्राइवेट कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा रूरल डेवलपमेंट पर लगाना पड़ेगा, ये कोई प्रावधान नहीं है। सीपीआई पार्टी के सांसद बिनोय विश्वम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चल रही गड़बड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा था। ऑनलाइन वेबसाइट प्रोब से बात करते हुए सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे कैग के जरिए ऑडिट करवाएं कि किस प्रकार कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा किसानों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। बिनोय विश्वम ने आगे कहा कि देश में 21 सरकारी बीमा कंपनियां हैं जो सक्षम हैं, बेहतर हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करके सरकार अपनी पसंद की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ भाग रही है और उन्हें फ्री हैंड दिया जा रहा है। कैग ऑडिट कराकर सभी डिफॉल्टिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए और फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन का काम पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिया जाना चाहिए। सांसद बिनोय विश्वम बताते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री के रेस्पॉन्स का इंतजार किया, लेकिन न प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया और ना ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया। 2016 से पहले फसल बीमा का काम सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को दे रखा था। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा किसानों पर आती तो किसानों को उसका मुआवजा मिला करता था। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले की स्कीमों में सुधार की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि फसल बीमा के सुधार के लिए प्राइवेट कंपनियों की क्या जरूरत थी। फिर भी मानकर चलते हैं कि प्राइवेट कंपनियों का प्रयोग किया गया, लेकिन साल 2016 से लेकर साल 2019 तक आते आते ही प्राइवेट कंपनियों का फ्रॉड बाहर आ चुका था। पहले किसान आंदोलन के वक्त भी किसानों ने फसल बीमा योजना में सुधारों की मांग की थी। दूसरे किसान आंदोलन में भी किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना में सुधारों की मांग की थी, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। आज भी फसल बीमा जैसी संवेदनशील योजनाओं का काम कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में दे रखा है, जबकि ये काम सरकारी एजेंसियों के हाथ में था, जो 2016 से 2023 के बीच ही 57,000 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख चुकी हैं।
अब एक बार झांसी के किसान ओम प्रकाश गुप्ता को याद करिए, जिन्होंने मात्र 3 लाख के लोन के लिए अपनी जान दे दी, जबकि वे 3 साल से फसल बीमा का प्रीमियम चुका रहे थे। बुंदेलखंड के किसान लाला श्रीवास को भी याद करिए, जिसने मात्र 70,000 रुपए के लोन के लिए अपनी जान दे दी। अकेले महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा रीजन में ही केवल 2023 में ही 1088 किसानों ने जान दे दी। एनसीआरबी द्वारा साल 2023 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार केवल साल 2022 में ही 11,290 किसानों ने और किसान मजदूरों ने देश भर में जान दी। और यहाँ टैक्स पेयर्स और किसानों के पैसे में से 57,000 करोड़ रुपए अकेले प्राइवेट कंपनियां खा जा रही हैं। कोई सरकार या पार्टी इस पर बात नहीं कर रही, क्योंकि हमने सार्वजनिक मुद्दों में उनमें केवल हिंदू मुसलमान रखे हुए हैं। आज सरकार ने एक कमेटी तक नहीं बनाई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार और किसानों की तरफ से दिए जा रहे हजारों करोड़ रुपए के प्रीमियम में से किसानों तक पहुंचने के बीच ही 57,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट कंपनियों की जेब में चले जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने फसल बीमा योजना में कॉरपोरेट कंपनियों को एंट्री दी। अगर आज भी सरकार चाहे तो सरकारी बीमा कंपनियों के माध्यम से आगे के हजारों करोड़ रुपए की लूट को बचा सकती है, लेकिन जो सरकार और पार्टी पिछले दरवाजे से सैकड़ों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेते हों, वो प्राइवेट कंपनी को किस मुंह से रोकेंगे? आखिर प्राइवेट कंपनियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चुनावी चंदा देती हैं, वो भी तो कहीं से लूटेंगी। लेकिन सवाल यह है कि लूटेगा कौन? सरकारी राजस्व और किसान, जो प्रीमियम बीमा का एक बड़ा हिस्सा खुद चुकाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।